Hello बच्चों, so let's understand the question first. The question says two liquids are given to us of density ρ1 and ρ2, and the relation is ρ2 is 2 times of ρ1 are filled upon a closed vessel behind a square wall of side 10 मीटर as shown. तो स्क्वायर वॉल है बच्चों, ये इस तरीके से पीछे अगर हम देखेंगे तो स्क्वायर वॉल है, 10 मीटर साइड है इसकी, हाइट दे रखी 5 मीटर यहाँ पे. रेशियो ऑफ द फोर्सेज ऑफ द डीज लिक्विड एक्सर्टेड ऑन द अपर पार्ट टू डेट ऑफ लोअर पार्ट. मतलब बच्चों क्या बोल रहा है ये कि इस लिक्विड ने जो अपर पार्ट पे फोर्स एक्सर्ट करा और इस लिक्विड ने जो लोअर पार्ट पे फोर्स एक्सर्ट करा, उनका रेशियो कितना होगा. तो बच्चों अगर हम इस डायग्राम को अच्छे से समझें तो इस पॉइंट पे प्रेशर हम ले सकते हैं मिनिमम प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर बाहर है हम ऑलमोस्ट. तो इस पॉइंट पे हम प्रेशर, अगर हम इसको इस तरीके से प्रोड्यूस करें ताकि डायग्राम में मिक्सिंग ना हो, तो इस पॉइंट पे प्रेशर हम 0 ले सकते हैं बच्चों. और एन पॉइंट पर हम कितना प्रेशर ले सकते हैं बच्चों, तो एट अ डेप्थ एच प्रेशर इंक्रीज होता है रो जी एस से. तो यहाँ पर हम प्रेशर ले सकते हैं बच्चों पहली लिक्विड की डेंसिटी, क्योंकि ये पहला लिक्विड है हमारा, तो पहली लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी इंटू एच. एच इज गिवन अस टू अस दैट इज 5. तो बच्चों हम देख सकते हैं इस पॉइंट पे प्रेशर आ गया हमारा. से दिस प्रेशर इज P1. बच्चों सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट पे प्रेशर निकालते, मतलब इस पॉइंट को यहाँ पे लिख रहे हैं हम, तो इस पॉइंट पे हम अगर प्रेशर P2 बोलते तो P2 होता हमारा P1 प्लस. अब इसमें वापस से हम दूसरी फ्लूइड में आ रहे हैं, लेकिन हाइट हम वापस से 5 ही आ रहे हैं, लेकिन लिक्विड ρ2 है, तो ρ2 इंटू जी इंटू 5. सिंपल हमारा कॉन्सेप्ट होता है, रो जी एस से प्रेशर इंक्रीज करता है जब हम नीचे डेप्थ डी जाते हैं या एच जाते हैं. तो इस तरीके से बच्चों हम P2 लिख पाए यहाँ पे, यानी कि P2 हमारा कितना हो जाएगा, P1 कितना है 5 ρ1 जी प्लस 5 ρ2 जी. तो 5 जी कॉमन आ जाएगा और ρ1 प्लस ρ2 ये बना बच्चों. अब बच्चों हम देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली प्रेशर 0 से 5 रो जी एच लीनियरली इंक्रीज हो रहा है. सिमिलरली यहाँ पे भी लीनियरली इंक्रीज हो रहा है बच्चों प्रेशर, जब हम एन से हो जा रहे हैं और एम से हैं. तो अगर हम एम एन वॉल की बात करें बच्चों, एम एन वॉल इस तरीके से अगर हम 3D में देखेंगे तो पीछे की तरफ ये स्क्वायर सेक्शन हमको देखने को मिलेगा. तो एम एन वॉल के ऊपर वाले सेक्शन पे तो प्रेशर 0 है, बट नीचे वाले सेक्शन पे प्रेशर कितना है बच्चों हमने निकाल चुका है. तो एवरेज प्रेशर हम कितना ले सकते हैं बच्चों, 0 प्लस 5 ρ1 जी डिवाइडेड बाय 2. ये बच्चों हमारे पास एवरेज प्रेशर आ. तो बच्चों अब हम फोर्स का एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखते हैं. फोर्स कितना आ जाएगा हमारा, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स को लिख सकते हैं बच्चों P एवरेज इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया. सो पहली वाली वॉल पे फोर्स F1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 5 ρ1 जी बाय 2 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया A. सिमिलरली बच्चों हम नेक्स्ट स्लाइड पर समझते हैं एक्सप्रेशन क्या होगा फोर्स 2 का, मतलब दूसरी वॉल जो है डेट इज एनओ बॉल. तो बच्चों एनओ बॉल की अगर हम बात करें, ये एन है ये ओ, तो एन पॉइंट पर हमने प्रेशर P1 माना जिसकी वैल्यू आई 5 ρ1 जी, और ओ पॉइंट पे हमने प्रेशर माना बच्चों कितना 5 जी कॉमन आया था हमारा ρ1 प्लस ρ2. तो बच्चों एवरेज प्रेशर हम कितना ले सकते हैं इस वॉल पर, P1 प्लस P2 अपॉन 2. इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 5 ρ1 जी प्लस 5 जी इंटू ρ1 प्लस ρ2 डिवाइडेड बाय 2. अब बच्चों ρ1 एंड ρ2 में क्या रिलेशन दे रखा है हमको, ρ2 इज 2 टाइम्स ऑफ ρ1. सो ρ2 इज 2 टाइम्स ऑफ ρ1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 ρ1 जी प्लस 5 जी. तो ये हो जाएगा 3 ρ1 बच्चों. ρ1 अगर ρ2 हम रो 2 ρ1 ले लें अपॉन 2, तो 5 इंटू 3 15 एंड 5 20, तो ये हो जाएगा 20 ρ1 जी बाई 2 डेट इज 10 ρ1 जी. ये आ गया बच्चों. अब बच्चों फोर्स पूछा है, तो फोर्स का एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया. तो प्रेशर आ गया 10 ρ1 जी, इसको F2 ले लेते हैं इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया A. अब बच्चों F1 अपॉन F2 कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा, F1 अपॉन F2. तो F1 आया था बच्चों हमारा 5 ρ1 जी A बाई 2, 5 ρ1 जी A बाई 2, और ये आया है बच्चों 10 ρ1 जी A. सो ρ1 जी A कट गया बच्चों, और ये हो जाएगा 5 बाई 20 डेट इज 1/4. 1/4 should be the correct answer. Let's check the option. Option third is given to us. So I hope बच्चों आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर होगा. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.